मैं यहाँ से सीधे राजकुमार भाटी जी को के पास चलता हूँ। राजकुमार भाटी जी, आपसे जब लोग मिल रहे हैं, संजय गुप्ता जी खुद मान रहे थे तो भाड़े के लोग हैं जो वैगनर आर्मी में हैं, और वो भाड़े के ही हैं। क्यों? क्योंकि वो हत्याएं करते हैं, लूट करते हैं, गोली बम बरसाते हैं पैसे के लिए। और पुतिन ने भी उनको ही तैयार किया था। और ये जो येवेगेनी प्रिगोजिन है, ये एक जमाने में उनका रसोइया हुआ करता था, उनके लिए खाना बनाता था, फिर बाद में आर्मी बना के लड़ने लगा। वो कहीं विद्रोहियों के खिलाफ, कहीं यूक्रेन के खिलाफ लड़ लिया। 1.5 दिन पहले उसने पुतिन के खिलाफ ही हमला बोला, पुतिन ने गद्दार कहा, उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को बैरक में लौटा लिया। खैर, ये तुलना जो है ये विपक्षी गठबंधन की क्यों, क्या की जा सकती है? संजय राउत जी की बात से आप सहमत है क्या? मतलब ये तो आप अच्छा काम चले थे और आपको एक ऐसा टाइटल मिल गया जिसको डिफेंड करना आपको ही मुश्किल हो जाएगा आने वाले चुनाव तक। 2024 के लिए जो ये गठबंधन का प्रयास हो रहा है, जिसकी एक मीटिंग पटना में हो चुकी है और जिसमें 17 पार्टी सम्मिलित हुई, अभी अगली मीटिंग शिमला में प्रस्तावित है। और ये संभावना है, पूरी उम्मीद है कि कुछ नई पार्टियां भी अभी इसमें जुड़ेंगी। इसके तमाम नेता जो अलग अलग 17 पार्टियां हैं, उनमें से अधिकांशतः जमीन से जुड़े हुए, निचले स्तर से, जीरो से शुरू करके, ग्रास रूट लेवल से शुरू करके एक हैसियत प्राप्त करने वाले, एक संगठन बनाने वाले और देश के मुद्दों को समझने वाले, देश के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले, संविधान में विश्वास करने वाले, गरीब गुरबा की, कमजोर दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले, पंथ निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समाजवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं और अनुभवी लोग हैं। इनको इतना हल्के में अगर लेके कोई चल रहा है, मैं जो भी प्रेम शुक्ला जी ने आखिरी 2 वाक्य बोले, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। यही दृष्टिकोण पार्टियों का होना चाहिए कि जो हमारे विपक्ष में है उसका भी हम सम्मान करें। हम लोग भी जो विपक्ष के लोग हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी का सम्मान करें, सत्तारूढ़ पार्टी हमारा सम्मान करें। इसमें इस तरह की विवाद उठा देना या किसी को सांप, नेवला, बिच्छू या कुछ कहना या उनका उपहास उड़ाना या उन्हें हल्के में लेना, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और देश की जो एक छवि है भारतवर्ष की, वो पूरी दुनिया में आपने खुद देखा। अभी जो 21 तारीख को अमेरिका में जिस तरह के प्रश्न उठे, उससे पूरे देश को एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठा रही है दुनिया। वो लोग संदेह पे कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। अल्पसंख्यक और कमजोर समुदायों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को बंद किया जा रहा है, विपक्ष का गला घोटा जा रहा है, पत्रकारिता को स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं करने दी जा रही पत्रकारों को। तो ये तमाम जो बातें इसलिए उठती हैं जब हम इस तरह के अनर्गल बातें बोलते हैं। यह गठबंधन एक बहुत ही मजबूत और सकारात्मक गठबंधन होगा, देश हित में होगा, देश को आगे बढ़ाने वाला होगा, देश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। आपकी बात, और इसी बात को मैं आगे ले जाना चाहता हूं। क्या अरविंद जी, आप इतनी ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स को समझते हैं, नीतीश कुमार की इसके पीछे सोच क्या है? और ये भी आप बताइए कि क्या ये 17 पॉलिटिकल पार्टी एक छतरी के नीचे आ सकती हैं? तो बड़ा क्लियर है, उनकी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसकी कार्य समिति में नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि नीतीश जो है प्रधानमंत्री के मटेरियल कैंडिडेट हैं, और वो उसी के तहत चलते 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 1 साल हो गया। 1 साल में ये पिछली मीटिंग जो हुई है, ये 17 पार्टियों को जरूर हुई है, और इसमें आपस में विरोधाभास है, महत्वाकांक्षा है, 36 का आंकड़ा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऑलरेडी ये गठबंधन में है 1-2 पार्टियों को छोड़ के। बिहार में कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट वाले हैं, इसी तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना का जो दूसरा ग्रुप है वो भी है। तो बचा क्या है? अखिलेश बाबू नहीं है। हाँ, अखिलेश बाबू ने, राजकुमार भाटी जी की पार्टी ने राहुल गांधी भाई से 2 भाई बन के चले थे और वो देख लिया उन्होंने करके, और बुआ जी से भी करके देख लिया, निकला क्या? और जनता ने भी देखा है। आप याद करिए 1996 की देवगौड़ा की सरकार, गुजरात की सरकार, चंद्रशेखर जी की सरकार, क्या निकला उसमें? हम लोग भी हिस्सा थे उसका, लेकिन वो चलने नहीं देते। और ये इसका ब्लेम सीधा सीधा कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस अभी तो कर देगी सपोर्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे करके,
लेकिन बाद में जैसे ही खिचड़ी सरकार बनेगी पीछे से टांग खींच लेती है और उसके लिए बहाना ढूंढती है। पिछली बार बहाना ढूंढा जब देवगौड़ा उनकी गुजराल साहब की सरकार थी कि जी 10 जनपद के बाहर सिपाही क्यों लगा दिए, हमारी स्पाइंग हो रही है और बिठाव कर लिया। तो हम ये कह रहे हैं कि क्या निकलेगा इसमें और गठबंधन कैसे एका हो जाएगा। दीपक जी आपने सब चीजें खुद जाके देखी है मौके पे, कैसी होगा। कांग्रेस के गर्व से निकली है ज्यादातर पार्टियां और कांग्रेस का वोट खा गई। अब लड़ाई ये है कि कांग्रेस रिवाइवल चाहती है, वो वोट बैंक वापस चाहती है और जो छत्रप ने जो बैठ गए हैं वो वापस देना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये चलने वाला मतलब कैसे हो जाए, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर मान लो हो भी गया तो लालू जी ने अनाउंस कर दिया कि दूल्हा राहुल गांधी है, भाग गए केजरीवाल, अभी ममता भाग जाएंगी, फिर नीतीश बाबू बैठ जाएंगे अपना दुबक के। ये तो फैक्ट्स है ना, इसमें हम और आप क्या करेंगे। जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है आंखों से, ये सब मैं वही बातें बता रहा हूं। इसलिए जनता इनके गुमराह में आने वाली बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अच्छे शब्दों से कुछ नहीं होने वाला। मैं सीधे आलोक जी के पास चाहता हूं। आलोक जी मुझे बताइए, आपने केसीआर को नहीं इनवाइट किया, आपने जगनमोहन रेड्डी से रास्ता नहीं रखना चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू से नहीं रखना चाहते हैं, नवीन पटनायक जी आपको पहले ही ना बोल चुके हैं, और ममता बनर्जी से आपके कैसे संबंध है सब जानते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने उस दिन उनके लिए क्या कहा जिस दिन ये बैठक चल रही थी सब जानते हैं। कांग्रेस के बिना जाने वो कह रहे हो अधीर रंजन, मैं ये भी नहीं मानता। और तीसरा, आपके साथ आपकी क्या दिक्कत है ये भी सब जानते हैं। तो ये तो वही पुराना यूपीए का गठबंधन रहा। इसमें एक का दुक्का पार्टियां जुड़ जाए तो कौन सा ऐसा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। देखिए, इसमें दिक्कत ये है दीपक जी कि अगर आज एनडीए वर्सेस यूपीए आप देखेंगे तो एनडीए पूरी तरह से बिखर चुका है। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा पार्टियां इनको छोड़कर चली गई हैं और यूपीए इंटैक्ट है और कुछ नई पार्टियां उसमें जुड़ रही हैं। जहां तक बात आपने जगनमोहन के लिए या केसीआर साहब के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए, तो ये लोग तो बीजेपी के साथ पहले ही अंडरग्राउंड हाथ मिलाए हुए हैं। केजरीवाल जी तो मुझे जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं वहाँ पर वो गठबंधन को सकारात्मक करने के लिए गए ही नहीं थे। उन्होंने तो 4 दिन पहले आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि एजेंडा का जो मीटिंग का एजेंडा पहला होगा वो जो अध्यादेश है वही होगा। पता नहीं किसने एजेंडा बनाया था, किसने क्या किया था। उसके बाद अगर वो सकारात्मक होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रुकते। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से तमाम राज्यों में जाकर बीजेपी के इशारे पर वो चुनाव लड़ते रहे हैं अभी तक, जिस तरह से उन्होंने भारत 3 के जो किसानों के 3 काले कानून थे उनकी सपोर्ट किया, और जिस तरह से भारत रत्न वापस लेने की राजीव गांधी जी की, जिनके शरीर के चिथड़े हो गए, जिन्होंने शहादत दी, उसको वापस लिया, धारा 370 पर बीजेपी के साथ खड़े रहे, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का हो। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी तो उनके अलाई पार्टनर हैं और इसीलिए पूरा देश जानता है कि ग्रुप बी पार्टी हैं उनके वो, और पूरा का पूरा जो विपक्ष है अब धीरे धीरे वो भी समझ रहा है कि केजरीवाल जी का कैसा रुख था। जहाँ तक बात ममता जी की है, ममता जी हमारे साथ भी रही हैं। ममता जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी रही हैं, और जितने दल आज जिनको सांप, छछूंदर, बिच्छू बोला जा रहा है, इन सब के साथ तो बीजेपी ने सरकार बनाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी तो सरकार ऐसी जो पार्टी नहीं है जिसके साथ सरकार नहीं बनाई है इन्होंने। मुझे लगता है कि बीजेपी को शब्दों को संयम रखना चाहिए, लेकिन बीजेपी की बौखलाहट बता रही है कि तीर सही निशाने पर लगा है, और जिस बार जनता वर्सेस बीजेपी जो होगा उसमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है और बीजेपी 2024 में अपने घर का रास्ता देखेगी। ठीक है। जी न्यूज़।